है दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जय श्री राम। आज के विषय में हम बात करेंगे भारत के बारे में। कुछ बातें हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। अगर हम भारतवासियों को परम सुखी करना चाहते हैं तो वस्तु व व्यवस्था से नहीं कर पा सकते हैं। उनका जो बौद्धिक स्तर जो है वो सुधरना चाहिए। आज हमारे समाज का जो बौद्धिक जो स्तर जो है वो गिरता ही चला जा रहा है, माने कि बहुत ही गिर गया है बौद्धिक स्तर। तो हम अगर सुविधा दे रहे हैं, विविध प्रकार के भोजन दे रहे हैं, विविध प्रकार का आपका सुख सुविधाएं दे रहे हैं, तो जब तक ये हमारा अस्मिता जो बुद्धि है, नकारात्मक जो बुद्धि है, ये जब तक ठीक नहीं रहेगा तब तक हमारा जो देश है वो हमारा देश धार्मिक देश है। हमारे यहाँ धर्म की जो है वो प्रधानता है, हमारे यहाँ देश की जो है वो प्रधानता है। तो हम इसी बात पर बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि ये जो हमारे नई पीढ़ी जो चल रहा है, कि ये जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले प्रकट हो रहे हैं, जो विद्यार्थी जन हैं, उन्हें में आपका कोई एमए बनता है, एमएलए बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई मुखिया बनता है, कोई परिषद बनता है, कोई प्रधानमंत्री और कोई राष्ट्रपति बनता है। तो उन्हीं में हम लोग सभी हैं। तो अब हमारे शिक्षा केवल आध्यात्मिकता लेती जाए और विचार प्रवृत्ति, स्मृति प्रवृत्ति और अहिंसा प्रवृत्ति पीढ़ी में देखकर बहुत असंतोष रखती है। अगर हमारा अहिंसा प्रवृत्ति रहे और क्या बोला जाता है आध्यात्मिकता प्रवृत्ति रहे तो ये हमारा जो है वो असंतोष रखता है। तो अगर हमारा जो शरीर जो है तो पीड़ा जो हमें होता है, शरीर में जो पीड़ा का प्रयास होता है, तो जितने से लोग भगवान को सामने आते ही उनका बौद्धिक मन जो रहता है वो बहुत बौद्धिक मन उनका अशुद्ध रहता है। तो उनका बौद्धिक अर्थ जो है वो शुद्ध होना चाहिए, उनका मन शुद्ध होना चाहिए और उनका व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूजा कर लें और बोले कि हम तो बहुत बड़े हैं, बहुत भक्त हैं। भक्त से कुछ नहीं है। आपका जब तक मन की जो मलिनता जो है वो आप तक कब तक शुद्ध नहीं रहेगा तब तक आप किसी लायक का नहीं है। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका विचार शुद्ध होना चाहिए, आपका व्यवहार सही होना चाहिए, किसी के प्रति आपका भाव होना चाहिए, किसी से लगाव होना चाहिए, बढ़िया से व्यवहार करना चाहिए। यही ज़िंदगी है। अगर ये सब आप में गुणता नहीं है तो आप किसी लायक का नहीं है। वो पूजा कीजिए या ना कीजिए, बात बराबर है। तो अब जो मानसिकता हमारे बने रहते हैं धर्म और देश के लिए, तो हमारे धर्म और देश के लिए बहुत लाभदायक होता है। वैषम्य का बढ़ता इतना स्वरूप, विचार का इतना बढ़ता स्वरूप और हिंसा का इतना बढ़ता स्वरूप विविध बहुत जनक है। ये ऐसे ही बढ़ता रहे तो हमारे देशवासी सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सुख का स्वरूप विचार होता है। अगर आपका सुख का स्वरूप है तो वो आपका विचार ही है, और अगर सुख और दुख का स्थिति अगर है तो आपका सत्य नहीं हो सकता है। आपका सुख और दुख जो है आपका सत्य नहीं हो सकता है। कभी असत्य भी हो सकता है और कभी सत्य भी हो सकता है। तो इसलिए आप सुख और दुख को आप सत्य लेके नहीं चले, आपका असत्य भी हो सकता है। क्या पता ज़िंदगी में क्या हो जाए। तो बस हमारा उपदेश यही है कि हमारे देशवासियों का विचार जो है वह शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार सही होना चाहिए। अगर विचार शुद्ध है तो राष्ट्र सेवा, आपका समाज सेवा और ये सभी स्वाभाविक होने लगेंगे। अगर आपका
विचार शुद्ध हो तब। अगर बात करें अगर हम लोग कि सुविधाएं तो बहुत हैं आपके, सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन उन सुविधाओं को दुरुपयोग हो रहा है। आप जो सुविधाएं जो दे रहे हैं उनका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बस आप सबसे बड़े बड़े देशवासियों और बड़े बड़े लोग और देशवासियों से मेरा यही प्रार्थना है। और शिक्षा के लिए जो हमारे भगवान जो भेजे हैं बड़े बड़े शिक्षा के लिए, बड़े शिक्षाकर्ता शिक्षक जो हैं हमारे, तो उस सबसे यही प्रार्थना है कि हमारे देशवासियों को बुद्धि आध्यात्मिकता को समझें और सुख को बिना समानता किए हुए सुख का अनुभव करें और ज़िंदगी व्यापार अपने हिसाब से जिएं। अब सबसे और प्रार्थना है मेरा कि जो धर्म को आप समझ रहे हैं, तो आप धर्म में जो स्वार्थ को आप जहाँ जहाँ छोड़ते जा रहे हैं, वो आप वहाँ गंदा करते जा रहे हैं। वो आप गंदा करते जा रहे हैं अपने स्वास्थ्य को। जैसे कि आपका हो गया मदिरा में, क्या हो गया आपका अहिंसात्मक में, नकारात्मक विचारों में, आपका क्या हो जाएगा द्वित पीड़ा में, लड़ाई उड़ाई झगड़ा या अन्य प्रकार की जो दुख सुविधाएं हैं, परिस्थितियां जो हैं, उन्हीं में आप अपना मलिनता को गलत कर रहे हैं। अपने स्वाभिकता को, अपने अंदर के हृदय को आप बहुत नकारात्मक रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सब को दूर रखें। और ये हमारे शास्त्र और हमारे धर्म इसे निषेध करता है। ये धर्म और हमारा शास्त्र जो है वो इसे बहुत निषेध करता है। तो बस आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग जीवन अच्छी तरह से जिएं, सोच कर जिएं और किसी के प्रति वैर ना रखें। अपना ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएं और बोली व्यवहार और आपका मन और तन शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका विचार शुद्ध है और आपका मन ठीक नहीं है और कई प्रकार के आपके मन की जो बातें हैं वो आप दूर कर सकते हैं। यानी नकारात्मक भावनाओं को आप दूर करें और सकारात्मक भावनाओं को अपनी ओर ग्रहण करें। यही सबसे बड़ा सुख है, यही सुख है। अगर ये आप करना जान जाएंगे, अगर कर लेंगे, तो आप सबसे महानता की ओर प्रतीत माने जाएंगे। आप बहुत क्या बोला जाता है, इस प्रकार की आपका गुणवत्ता और क्या बोला जाता है समानता और विविध प्रकार के विचारों से आप वंचित रह जाएंगे। तो बस आप लोग से यही मेरा निवेदन है कि आप लोग जो हैं वो आराम से रहें, बोली व्यवहार को सब पर बनाए रखें और किसी की और प्रति क्रोध न रखें। बस आप लोग से बस इतना ही है। तो मेरे मन में कुछ ऐसा ही बात था जो आपके सामने हम कह दिए हैं। और इस बोली में जो मेरा त्रुटि हुआ हो कुछ वर्ड, तो उसके लिए मैं हम क्षमा प्रार्थी हैं और क्षमा करें। लेकिन बस आप लोग को यही जागृत करना चाहते हैं कि आप अपना मन और स्वभाव को शुद्ध रखिए, किसी के और प्रति आप वैर न करें। बस मेरा आपसे यही निवेदन है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम।